गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। देखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है। कल्चरल डाइवर्सिटी इज रेफर्स टू द contribute that people use to the conform that one person is different from another। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इसमें पर्सन क्या होंगे, अलग अलग होंगे और उनका जो कल्चर होगा वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत सारे डाइवर्सिटी के लोग होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबके कल्चर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी। देखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ डिज़ायर और डिफरेंट कल्चर। टर्म कल्चरल डाइवर्सिटी refers to the variety of human society or culture. It is a specific region or is the world as a whole। मतलब डाइवर्सिटी क्या होता है, जैसे हमारे सोसाइटी में बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये क्या है, वो अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी। आगे देखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। डाइवर्सिटी इज़ द कस्टम एंड ट्रेंड। उनका कस्टम, उनका ट्रेंड अलग होगा। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते होंगे, कोई इंग्लिश, कोई हिंदी, कोई मराठी, कोई मलयालम, कोई तमिल, कोई गुजराती, कोई पंजाबी। डाइवर्सिटी इज़ द फेस्टिवल। मतलब डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलता है, हमारे फेस्टिवल में भी लिखता है। कोई ओणम मनाता है, तो कोई दिवाली मनाता है, कोई ईद मनाता है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ फेस्टिवल। फिर आता है डाइवर्सिटी इज़ द म्यूज़िक एंड सिनेमा। जैसे कोई मलयालम सॉन्ग सुनता है, कोई हिंदी, कोई भोजपुरी। तो और सिनेमाज भी लोगों के क्या होते हैं, ड्रामा, जैसे पाकिस्तानी ड्रामाज हो गए, इंडियन ड्रामाज हो गए, कोरियन ड्रामाज हो गए। तो सबके म्यूज़िक और ड्रामा और सबकी डाइवर्सिटी सोसाइटी में क्या होती है, रहते लोग एक ही सोसाइटी में, लेकिन उनकी जो डाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी इज़ द रिलीजियस। अब वही समझ में, रिलीजियस मतलब वही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी इज़ द फॉर्म टू द आर्ट एंड मूवमेंट्स। मतलब डाइवर्सिटी आपको देखने मिलता है कलाओं में। स्मारक, जैसे हमारा ताजमहल है, उसको मुस्लिम लोगों ने बनाया है। हमारा राम मंदिर हिंदुओं ने बनवाया है। तो क्या है, कुछ स्मारक ऐसे हैं जो डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी इज़ द फॉर्म ऑफ मैरिज। डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलता है, मैरिज में ही देखने को मिलता है। जैसे अलग टाइप के भी मैरिज होते हैं, जैसे कोई निकाह होता है, किसी का रिंग सेरेमनी होता है, तो किसी का गंधर्व विवाह होता है। तो वो कल्चर पर डिपेंड करता है, वो जिस कल्चर से बिलोंग करेंगे, उनकी जो डाइवर्सिटी होगी वो क्या करेंगे, उसी मैरिज को वो करेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स थे कल्चरल डाइवर्सिटी के। डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि सोसाइटी में लोग एक ही जगह रहेंगे, लेकिन उनका जो धर्म, उनका जो कल्चर, उनका जो म्यूज़िक, उनका जो रहन सहन, उनका रिलीजियस, उनका लैंग्वेज, उनका फेस्टिवल क्या होगा, अलग अलग होगा। उसे हम क्या कहते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम यूनिफॉर्मिटी बताएंगे। यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कल्चर इज़ मीट बाई शेयरिंग द सेम टाइप ऑफ कल्चर पैटर्न बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि इसमें जो लार्ज ग्रुप होता है, जो ग्रुप पीपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही कल्चर पैटर्न को क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग रहेंगे, लेकिन वो एक ही कल्चर पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। जैसे यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कल्चर इज़ फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स देन सेम। मतलब इसमें मोर कॉम्प्लेक्स के लोग रहेंगे, लेकिन सेम क्या करेंगे, कल्चर पैटर्न को फॉलो करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। आर ऑफ द कल्चर यूनिफॉर्मिटी, जो हमारा कल्चरल यूनिफॉर्मिटी होता है, कौन कौन सा होता है, देखिए। जैसे फैमिली लाइफ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, लेकिन उसका जो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सबके पास फैमिली लाइफ होगी, सब मैरिज करेंगे, चाहे वो गंधर्व विवाह करे, चाहे वो लव मैरिज करे, चाहे वो अरेंज करे, चाहे वो निकाह करे, चाहे जो करे, लेकिन मैरिज करेंगे। तो ये सेम है उनकी कल्चरल पैटर्न। ने कहता है लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी बोले, चाहे इंग्लिश बोले, तमिल बोले, लेकिन बोलेंगे तो लैंग्वेज, तो उनकी ये क्या है, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट आता है हाउसिंग, चाहे वो किसी भी प्रजाति, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, रहेंगे तो घर में, पहनेंगे तो कपड़ा ही,
और जो भी इनहेरिडिटी मतलब जो जीन उनमें रहेगा वही उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपका कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। और हमारे डाइवर्सिटी में यही डिफरेंस है कि डाइवर्सिटी में लोगों का कल्चर, रहन सहन, लैंग्वेज क्या होगा, अलग होगा, और यूनिफॉर्मिटी में सबका कल्चर वगैरह तो अलग रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये क्या करेंगे, सेम करेंगे। एक लार्ज ग्रुप क्या करेगा, सेम कल्चर पैटर्न को फॉलो करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।